मैं बात कर रही हूँ इस वक्त 1 लाख करोड़ मार्केट कैप वाले बाबा से, ऐसे बाबा जिनके साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेशनल टॉप इन्वेस्टर्स आपके साथ हैं। तो ग्लोबल स्वामी जी, ये जो संतुलन आपने बना रखा है, जरा ये भी बता दीजिए कि किस विजन के साथ अब आप आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें शिक्षा की आजादी का थोड़ी देर पहले आपने मेरे सामने जिक्र किया। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगा। अभी 1 लाख करोड़ से आगे 5 लाख करोड़ का हमारा लक्ष्य है। कितना? 5 लाख करोड़। और ये हम करेंगे और आप देखेंगे विद इन 5 ईयर्स। और लक्ष्य क्या है? 1 लाख से ज्यादा क्षमता वाला आवासीय गुरुकुल बनाना, विश्वविद्यालय बनाना। 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन 1835 में जो मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पर जो शिक्षा की गुलामी की नींव रख करके गया, उसको हमने चारों तरफ फैला रखा, उसको पूरा पोषण दिया है, पुष्ट किया है। तो हम अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से इस शिक्षा की गुलामी को खत्म करेंगे, चिकित्सा की गुलामी को खत्म करेंगे। और लक्ष्य है हमारा कि यह भारत जो विश्व का नेतृत्व करता रहा है अलग अलग दिशाओं में, तो धर्म में, अध्यात्म में, शिक्षा में, चिकित्सा में, चरित्र में तो कम से कम भारत से पूरी दुनिया सीखे। उस भारत को बनाने के लिए स्वामी रामदेव एक एक पल जीता है, जीता रहेगा। और आने वाले 20-25 वर्षों में सारी दुनिया में सर्वाधिक किसी को फॉलो करने वाले लोग होंगे तो भारत को फॉलो करने वाले लोग होंगे, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले। क्या बात है, जोरदार तालियां। इस्लाम या ईसाइयत को नहीं। इस्लाम और ईसाइयत तो अपनी सीमाओं में भी सिकुड़ रहा है वहां पर भी, लेकिन क्योंकि यह सार्वभौमिक और वैज्ञानिक शाश्वत सत्य है सनातन धर्म, अब इसकी जय जयकार होगी। और ये सनातन का गौरव काल है, इसलिए मैं तो सभी से कहूंगा, हम सब को मिल करके ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम सब इस सनातन को अपने जीवन में अपना करके ऐसा जिएं कि सारी दुनिया हमारे पीछे चलने में गौरव अनुभव करे। जोरदार तालियां बाबा रामदेव के लिए। और जो हमारा अगला सेगमेंट है, आखिरी सेगमेंट है बाबा रामदेव, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ बैठी ऑडियंस भी चाहेगी बाबा रामदेव रैपिड फायर क्वेश्चंस का आंसर दे। चाहेंगे आप लोग ये सभी? जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये 2 कार्ड्स आपके लेफ्ट में हैं, देखिए, इन्हीं को उठा के बस आपने ये जवाब देना। आपको कहना कुछ नहीं है, बोलना नहीं है, बस या यस या बैक साइड पर है नो, दूसरी तरफ नो। अच्छा, आप मुझे डिक्टेट करोगे? हम सवाल बस रखेंगे, आपको यस या नो बताना। चलिए, तो हमको कोई डिक्टेट आज तक कर ना सका, लेकिन आज देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो पहला सवाल, सीधा सवाल। जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे? सवासन। चलो, हाँ। अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं रुकनी चाहिए। अगला। अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता। कैमरा पे दिखाइए एक बार, जो भी आपका जवाब है कैमरा पे। कैमरा में तो ऐसे मत दिखाओ। यस दिख रहा है। मैंने ऐसे किया। यहाँ आप लोग कार्ड भी पलट रहा है। देखो, मैं तो ऐसे और ऐसे कर रहा हूँ। जब ऐसे करो या ऐसे करो तब उसको यस नो समझना, बाकी समझना कुछ उलट पुलट आसन हो रहा है। आपका बैलेंस यही नजर आ रहा है बाबा। तो आपको नहीं लगता कि अगर सब कुछ इम्बैलेंस है तो आपको योग सिखा देना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा योग करे कि कुछ बैलेंस हो सके? लेकिन अब एक और तीसरा सवाल मैं आपसे कर रही हूँ रैपिड फायर में, जहां तीसरा सवाल है कि भारत से काला धन खत्म हो चुका है? नहीं, अभी काला धन खत्म होने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो, काला धन एक प्रोसेस से जनरेट होता है। हम ये कहें कि मोदी जी एक दिन में सारा काला धन खत्म कर देंगे, काला धन तो इसी देश में पैदा होता है। ऐसे सिस्टम, ऐसा प्रोसेस, इस तरह की पूरी एक इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी मोदी जी लेकर के आए हैं, डिजिटलाइज कर दिया है। आज ट्रेसेबिलिटी इतनी हो गई है। चैलेंज फिर मनमोहन सिंह के सामने भी था, वो कैसे खत्म कर सकते थे? हाँ, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, और मोदी जी ने काफी हद तक हमारे पूरे अर्थतंत्र को, राजनीतिक तंत्र को, उसको पारदर्शिता उसमें लेकर के आए हैं। जो भी वो बेनिफिट पास ऑन करते हैं, लाभार्थी करोड़ों की संख्या में इसलिए तो हुए कि उन्होंने उस राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम किया, खत्म किया। ठीक है, रैपिड फायर के अगले सवाल के लिए तैयार है आप लोग? जोश इतना कम क्यों है आप लोगों का? काशी मथुरा के लिए आंदोलन होना चाहिए या नहीं? काशी मथुरा के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए। काशी मथुरा के लिए सारे मुसलमानों को खुद आकर के खड़ा होना चाहिए। यस या नो? कि भाई राम और कृष्ण हमारे वंशज हैं और हम उनके वंशज हैं, राम कृष्ण के, उनका मंदिर
बनना ही चाहिए, ये पहल मुसलमानों को करनी चाहिए। यस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तालियां प्लीज बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में आज स्वामी रामदेव ने बड़ी बेबाकी से ये जो जवाब दिए हैं और सत्ता की सरगर्मी के बीच जो योग सिखाया है, वो TV9 की फिर से जय जयकार हो। TV9 ग्लोबल भी हो रहा है, और जिस तरह से आपने सत्ता को, धर्म सत्ता को और सारी व्यवस्था को एक बुलंदी देने के लिए एक बुलंद आवाज यहां से दे रहे हैं, उसके लिए हमारे सारे विद्वान और विदुषी, हमारे एंकर्स को, हमारे हेमंत शर्मा जी जो सदा बाहर हैं, मैं इनको हेमंत शर्मा जी को कभी कभी सदा बसंत है, सदा बसंत, सदा बहार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की।